हाँ, इट्स गेटिंग गुड वेदर नाउ। अभी अच्छा होगा थोड़ा, और एक्चुअली बहुत अच्छा है यहाँ पे, इट्स वेरी गुड। एनीवेज, तो या उसने हम लोगों को कहा कि बस सामान डाल दो, सामान निकालो बाइक पे से, और हम आप लोगों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन बाइक को आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यार बाइक को कैसे छोड़े, लेकिन एनीवेज एट दैट मोमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज एक्चुअली गेटिंग ऑन दैट ट्रक एंड गेटिंग डाउन, टू बी फ्रैंक, बिकॉज इट वाज गेटिंग वे कोल्डर। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ याद नहीं है। वी जस्ट सैट इन द ट्रक। तो एक ट्रक में एक ड्राइवर, उसके साइड में एक ऑफिसर, उसके साइड में एक लाइक काम करने वाला बंदा। ऐसे एक सेक्शन में 3 लोग बैठते हैं, और उन तीनों के बीच में से बेसिकली एक को निकाल दिया, तो हम दोनों बैठ गए। तो हम लोग लाइक 3 लोग पहले वहाँ पे और चौथा ड्राइवर। तो इट वाज लाइक रियली कॉम्पैक्ट। और मेरे बैग में लैपटॉप था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैंने बस बैग निकाल दिया, लैपटॉप डाल दिया, और उसने बैग निकाल दिया, उसे ट्रक की जो पीछे जगह था वहाँ पे डाल दिया हमने। वी जस्ट डम्प्ड आवर बैगेज इन देयर, दैट्स इट। तो या हम लोग बस ट्रक में बैठे, एंड ट्रक से हम नीचे आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगे। हम लोग एकदम बेस पे नहीं आए, हम लोग एक थोड़ा एलिवेटेड पार्ट पे ही आए, लेकिन अच्छी जगह पे आए जहाँ पे उनका टेंट वगैरह था, और वहाँ पे स्नोफॉल बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो वहाँ से उतरते आई वॉज टोटली अस्लीप, क्योंकि मैं पहले से ही थक चुका था, मेरे दिमाग में और कुछ चीज़ नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ओके दैट्स फाइन, आई मीन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ओके दैट्स फाइन, अभी हम लोग नीचे पहुँचेंगे तो वी आर एटलीस्ट अवे फ्रॉम डेंजर। सो हम लोग और कुछ नहीं, फिर वो ट्रक में बैठे, ट्रक से नीचे आ गए। 2 घंटे तो लगे ही ऑलमोस्ट नीचे आने के लिए। और नीचे आने के बाद फिर उनका एक टेंट टाइप था, वो टेंट के अंदर गए हम लोग। मैं ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि अंदर क्या है क्या नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम आर्मी पर्सनल इश्यूज़ आई वोंट से इट, बिकॉज ऑफ नेशनल डिफेंस इश्यूज़ आई वोंट से व्हाट एग्जैक्टली इन देयर। मेरे पास कुछ फोटोज़ है, बट आई विल नॉट शेयर विद यू गाइज। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अभी फ़िलहाल इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। सो आई डोंट वांट टू शो वॉट एवर इज़ देयर इन देयर कैंप, क्योंकि उनका एक छोटा सा कैंप जैसा होता है, वहाँ पे अलग अलग डेंस होते हैं। तो उनके अंदर क्या सामान है क्या नहीं, ये सब मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे कैंटीन था, तो हम कैंटीन में गए। उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे पास 2 नए मेहमान हैं, तो उनको खाना दो। हम लोग पहले अंदर गए। अंदर जाते हमारी यू वोंट बिलीव इतनी खातिरदारी हुई है अच्छे तरह से, कि हम लोग जैसे अंदर गए, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चॉकलेट्स दिए गए। वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे लोग थे, स्पेसिफिकली एक सातारा से बंदा था, एक नासिक से था, एक थाने से था, और फिर कुछ हरियाणा और फिर नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया से थे। तो दैट इज़ रियली गुड। आई मीन कुछ फैमिली फेसेस मिले, मराठी में बात किया उन्होंने, काफ़ी खुश थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैंने उनको सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या हुआ, मतलब जब हम ऊपर एक हेल्प मांग रहे थे, तो देवर फ्यू पीपल लाइक बोल रहे थे कि नहीं आप नीचे से जाओ, कुछ नहीं होगा। देवर बेसिकली उससे पता चल जाता है कि देवर ट्राइंग टू अवॉइड टू हेल्प अस, लाइक देवर ट्राइंग टू अवॉइड टू बी एन हेल्पिंग हैंड। बेसिकली आर्मी वैसे होती नहीं है। तो मैंने उनको जस्ट पूछा कि ऐसा मुझे लगा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे सीधा कह दिया कि क्या होता है कि जब बड़े ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, they don't allow any civilians to come onto their tents because of security reasons first of all, and second thing, अगर civilians को उनकी वजह से कुछ हो जाता है तो they don't want to take that kind of responsibility। वो नहीं चाहते हैं कि उनके वजह से civilians को कुछ हो। तो basically that is also reason, मतलब एक security reason की वजह से कि हमें पता नहीं कि civilian कौन है कौन नहीं, अच्छा है बुरा है, या फिर अलग जगह से तो नहीं आया और कुछ इन्फॉर्मेशन लीक तो ना कर दे। और दूसरी चीज़ कि अगर हमें उनके डेन में कुछ हो जाता है, इट कैन बी आइदर और, जैसे कि अभी समझो कि अचानक से किसी ने अटैक कर दिया, प्रोबेबली किसी ने अचानक से अटैक कर दिया, या फिर कुछ फट गया, कुछ हो गया, आग लग गया, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है ड्यू टू दैट रीज़न। या फिर अगर वो लोग जब लेकर आ रहे हैं ट्रक में, अगर उनके ट्रक के नीचे गिर गए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि ब्रो वालों के ट्रक के टायर्स तो ऐसे ही फटते हैं, मतलब इट इज़ अ कॉमन थिंग फॉर देम। ट्रक वगैरह पलटी हो जाती हैं, कुछ लोग मरते भी हैं, उन्होंने हमें बताया, बहुत सारे लोग बचते भी हैं, लेकिन उनमें अगर सिविलियंस रहे तो उनके रिपोर्ट में 2 सिविलियन का नाम आएंगे, 2 लड़कों के नाम आएंगे। तो वो पूछेंगे, उनके ऑफिसर्स पूछेंगे कि ये लोग कौन है, हाउ डिड दे एंड अप हियर। तो उनको बहुत सारे रीजंस देने पड़ते हैं, प्रूफ दिखाना पड़ता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इवन इन दैट डिफिकल्टी दे बेसिकली हेल्प्ड अस। दैट इज द बिगेस्ट पार्ट टू टेक फ्रॉम हियर। या तो पर हमारी खातिरदारी हुई, चॉकलेट वगैरह दिए, खाने पीने के लिए दिया। उनके मेस का हमें खाना राजमा चावल और रोटी और कुछ था, डोंट रिमेम्बर टू बी फ्रैंक।
पर अच्छा हुआ हम लोग वहाँ पे स्टे किए। फिर बेसिकली हम लोग दूसरे दिन उठते हैं 5 बजे हम लोग उठ चुके थे और 5:30 बजे के आसपास हम लोग उनके ट्रक में बैठ गए। उन्होंने हमें एक लोकेशन लेकर गए, वो लोकेशन पर हमको उतार दिया। फिर उस लोकेशन से दूसरे ट्रक में बैठे, वहाँ से फिर हम पहाड़ी चढ़ने लगे और वहीं पे उनका टायर पंचर हो गया। जैसे टायर पंचर हो गया उन्होंने एक सिविलियन की गाड़ी को रोक दिया, हॉर्न मार के। तो रोके, वो लोग बेसिकली लद्दाखी थे, उनको रोक दिया और उनको कहा कि ये लोग, उनको ऊपर जाना है, आपको बस ऊपर टॉप पे छोड़ना है और उनकी बाइक से वहाँ से वो लोग लेके चले जाएंगे। तो हम लोग और कुछ नहीं, हम लोग ऊपर चले गए। हम लोग उन सिविलियंस की गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने हमें कहा कि उनको एक अलग स्पॉट जाना है, तो वहाँ से वो कुछ सामान लेकर फिर बाद में वो लोग माउंटेन पे जाएंगे। तो इट वाज ऑल गुड। आई मीन व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज़ शॉर्ट एंड स्वीट। हम लोग उनके गाड़ी में बैठे, वो लोग हमें टॉप पे लेकर गए, वो लोग हमें पूरे बाइक तक लेकर गए एंड दे हेल्प्ड अस। दे वेटेड टिल वी स्टार्टेड अवर बाइक, जो पूरी ठंडी हो चुकी थी। सो बजाज डोमिनर ने बहुत अच्छा काम किया है इतने ठंडे टेम्परेचर में। It stayed on that mountain for almost 9 hours. 9 hours, not 9 hours. It stayed on that mountain for almost 10 to 12 hours. It was all good. Just 2 times start, मतलब स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट हो गए। उसको किक स्टार्ट तो कर नहीं सकते हो, मतलब कुछ किक तो मारने की ज़रूरत है नहीं। इलेक्ट्रिक स्टार्ट, बैटरी, सब कुछ अच्छा था। It was all good. So all good with डोमिनर। स्टार्ट हो गई और हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो वाला वीडियो अब देखो। हाँ, मेरा भी फोटो निकाल ले। फोटो ने वीडियो निकाल दिया तेरा। हाँ बोल। So we were stuck last night on this mountain. It's actually a guard area. No one knows about this area. Even on GPS, we don't have this area. It was snowing really bad. As I showed, I've already clicked a quick shot of it. But I shut down my GoPro because we came to a decision that it was snowing so bad and roads are going to get stuck. So I was really tense to see, like, even Shiva was struggling with his bike, even I was struggling with my bike. We were unable to take the bike, but somehow there was a bro who was actually doing some construction, like, they are filling up the roads, the pit holes. So they actually helped us. They just helped us to put the bike aside. We requested them if they can help us to take the bike, but they said no, they have some sand and some road materials in their trucks. So they just took us to their camp. Then we stayed with them. Officially, they are not allowed to do that until unless they get any decision from the camp. Sometimes somehow they help us, and now the locals actually they helped us to a destination in the morning, and the local people actually took us over here. Bikes are safe. Mr. Shiva actually lost his key in the night because he was very close. I just found my keys right over there. I'll show the pic. Yeah, and but lucky guy, he found his key. Bike are working. Nothing happened to his bike. Bike happened to him. Bike got stressed. So now we are starting again. Better down. Bye dudes. बस ऐसे हमारी बाइक स्टार्ट हो गई और हम लोग वहाँ से निकल गए। सो फाइनली एक ही चीज़ बोलूँगा, और हाँ, नाइट का तो रह ही गया। नाइट को जब मैं सोया तब उनका जो वो क्या बोलते हैं उसको, उनके पास बड़े बड़े गद्दे होते हैं जो जिसके अंदर आदमी अंदर जाके सो सकता है। यू जस्ट हैव टू जिप इट अप। उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट मैं फ़ोटो आपको दिखता ही होगा, वो वाला चीज़, नाम भी आता होगा स्क्रीन पे, वो वाला चीज़ था। तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे 11 बजे के बाद तो लाइट चली जाती है। तो रात को नाइट 11 o'clock या 10 o'clock के बाद लाइट चली जाती है। तो बेसिकली आई डिडंट हैड एनी लाइट। तो उसने मेरे को रात को दे दिया, सोते वक्त लाइट जाते ही उसने दे दिया। और लाइट जाने के बाद देने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हेड कहाँ है और पैर डालने की जगह कहाँ है। तो बेसिकली मैंने उसको उल्टा कर दिया था। तो मैं सर का जगह पैर पे और पैर का जगह सर पे आ गया था, इसलिए मेरा रात को नींद अच्छी तरह से हुआ नहीं और मैं अच्छे से सो नहीं पाया। बट कुछ भी हो, जिंदा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, राइट। सोने के लिए तो सामान बेड तो दे दिया था, मतलब बेड था, उन्होंने उनके एक बंदे के बेड पे सुला दिया क्योंकि वो नाइट शिफ्ट के लिए ऊपर चले गए थे। खाना वाना खा के अच्छे से बात करके कुछ 12 बजे तक हम लोग बात करते बैठे थे, ऐसी नॉर्मल चीज़ के ऊपर कि हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं, उनका कैसा लाइफ है, बहुत सारा चीज़ शेयर हुआ। काफ़ी सारा चीज़ बता नहीं पाऊँगा कैमरे पे, कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं इसलिए, मतलब कुछ पर्सनल उनके रिलेटिव चीज़ें हैं आर्मी के रिलेटेड, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। बट इतना बता सकता हूँ, ये रोड पे अभी तक कोई बाइकर नहीं गया। सो दिस इज़ प्रिटी मच न्यू।
आई वॉन्ट गिव द एग्जैक्ट लोकेशन वेर इट इज़, क्योंकि उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली कि किसी को बताना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ये किसी को। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसे बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली मुझे बताया गया है, इसलिए मैं नहीं डालूंगा इस चीज़ के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा, लेकिन एक छोटा सा हिंट, बिकॉज वी आर व्लॉगिंग एंड वी आर काइंड ऑफ टुगेदर, सो एक छोटा सा हिंट दूंगा, पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, उनके डैन के बारे में तो नहीं, बट रोड के बारे में छोटा सा हिंट दूंगा। सो ओवरऑल इन सब चीज़ों में बेसिकली अभी जो आने वाला इसके अगला वाला वीडियो होगा, उसमें आपको मैं डायरेक्टली बताता होगा, वो स्प्रिंग्स के पास से डायरेक्टली बाइक निकाल रहा हूँ ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ हमारे साथ ऑलमोस्ट 5:37 के आसपास। इतना मुझे याद है कि हम लोग वहाँ से निकले थे कुछ 6:30-7 बजे कुछ निकले थे। 7 बजे मतलब उनके ट्रक में 7-7:30 के आसपास बैठे थे। हम लोग 9-9:30 बजे के आसपास नीचे पहुँच गए थे उनके डैम के यहाँ पे। तो हम लोग ऊपर कुछ ये सब भी सारा किस्सा ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास, 7 o'clock के आसपास चल गया, 7 o'clock के आसपास। तो 7 से लेकर दूसरे दिन ऊपर जाके, ऊपर से नीचे आके चमथंग के पास जाके चार्ज करने तक, मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन तो चले गया मैं। तो आधे दिन का तो कुछ शूट कर ही नहीं पाया मैं, इसलिए इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने बताने के लिए एग्जैक्टली क्या है। ब्रो, यू एक्चुअली हेल्प मी। अगर आप लोगों ने उस दिन हमें उस जगह से नीचे नहीं लेके जाते तो